जय हिंद बच्चों, वेलकम टू हिंदी क्लास एंड आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आप सबको हिंदी नवनीत का 24 गुरुओं का शिष्य पाठ पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये पाठ का नाम कितना अद्भुत है। गुरु संख्या हमेशा गुरुओं की एक होती है, शिष्यों की ज़्यादा होती है, किंतु इस पाठ में आपने ध्यान दिया होगा 24 गुरु का एक शिष्य। यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की विशेषता है, किंतु व्यक्ति यदि अपना हृदय व मस्तिष्क खुला रखे तो वह हर प्राणी से कुछ न कुछ अवश्य सीख सकता है। प्रस्तुत पाठ में भी इसी बात की पुष्टि की गई है। बच्चों, महर्षि अत्रि और महासती अनुसुईया के पुत्र अवधूत दत्तात्रेय बड़े गुणग्राही थे। महाराज यदु ने देखा कि एक तेजस्वी अवधूत निर्भय घूम रहा है, तो वह पूछ बैठे, हे ब्रह्मदेव, आप कुछ काम तो करते नहीं पढ़ने लिखने का, फिर आपके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? तो अवधूत दत्तात्रेय ने उन्हें हंसकर जवाब दिया, राजन, एक गुरु के ज्ञान से ही लोग सफल हो जाते हैं। फिर मैं तो कई गुरुओं का आश्रय लेता रहा हूँ, उनसे शिक्षा लेकर उस पर अमल करता हूँ। तो उन्होंने पूछा, कितने गुरु हैं आपके? दत्तात्रेय ने जवाब दिया, पूरे 24। तब महाराज यदु ने आग्रह किया, अवधूत जी, आप इन गुरुओं की जानकारी दीजिए। अवधूत दत्तात्रेय ने बड़ी खुशी से अपने गुरुओं के नाम बताए, जिसमें पृथ्वी, पर्वत, वृक्ष, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी, स्वयं और भृंगी कीट आदि हैं। तब महाराज यदु ने अनुरोध किया, बड़े अद्भुत शिष्य ठहरे अवधूत जी आप तो। इनसे आपने क्या क्या शिक्षा ली, वह भी हमें संक्षेप में बताइए। दत्तात्रेय ने कहा, राजन, किस वस्तु या विचार से आप क्या सीख सकते हैं, यह तो मनुष्य की अपनी ग्रहण करने की क्षमता पर निर्भर करता है। फिर भी मैंने अपने इन गुरुओं से जो कुछ सीखा है वह मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी से क्या सीखा यह बताया। उन्होंने कहा, मैंने पृथ्वी से क्षमा करने और धीरज धारण करने का गुण सीखा। जीवन में हमें कठिन से कठिन परेशानी के दौर में भी अपनी धीरता और क्षमा करने की आदत नहीं छोड़नी चाहिए। पर्वत और वृक्ष से उन्होंने क्या सीखा? इन पर्वत तथा पेड़ों में सदा दूसरों के हित में काम करने का गुण रहता है, अतः उन्होंने इनसे दूसरों के लिए काम करने का गुण ही सीखा। इसके बाद उन्होंने वायु से क्या सीखा? हमारे शरीर में रहने वाली प्राण वायु जीवन जीने लायक आहार पाकर संतुष्ट हो जाती है, उसी तरह से हमें भी जीवन जीने लायक ही आहार लेना चाहिए। उन्होंने आकाश से सीखा कि चर अचर और जितने भी छोटे से छोटे जीव हैं, उन सभी में आत्मा होने के कारण सभी में ब्रह्म है। विविधता में एकता के दर्शन आकाश में ही होते हैं। जल से सीखा कि जिसमें मिला दो वह वैसा ही बन जाता है। स्वभाव से स्वच्छ, जनहितकारी और पवित्र रहना, इससे हमें सीखना चाहिए। अग्नि से उन्होंने क्या सीखा बच्चों? उन्होंने कहा, हे राजा यदु, मैंने आग से सीखा कि किस प्रकार लंबी चौड़ी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों में रहकर वह भी वैसी ही बन जाती है, वैसी ही हमें भी परिस्थितियों के साथ अपने को अनुकूल बना लेना चाहिए। चंद्रमा से उन्होंने सीखा, काल चक्र की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, पर वास्तव में तो वह सदा एक सा ही रहता है। मैंने इस गुरु से सीखा कि शरीर की पीड़ाएं भी आत्मा से अलग ही रहती हैं, इसलिए शरीर के लिए आत्मा को मैला नहीं करना चाहिए। सूर्य से उन्होंने सीखा कि सदा तेजस्वी बना रहना चाहिए। यह अपनी तेज किरणों से पृथ्वी के जल को सोखकर उसे ज़रूरत के स्थान पर समय पर बरसाता है। उन्होंने बताया कि दोनों हाथों से बटोरो, समय आने पर मुक्त भाव से बांटो, यही सूर्य का गुण है। फिर उन्होंने कबूतर से क्या सीखा बच्चों? उन्होंने बताया, मोह में पड़कर ही कबूतर जाल में फंसता है। यदि
यही आसक्ति उसकी मौत का कारण बनती है। उन्होंने बताया कि संसार के मोह में पड़ना ही नहीं चाहिए। अजगर से उन्होंने सीखा जो मिल रहा है उसी में संतोष से अपनी गति से जीवन यापन करना चाहिए। समुद्र से उन्होंने सीखा कि विशाल होते हुए भी गंभीर बने रहना। इसके शांत भावों की तरह हमें भी सांसारिक पदार्थों के पाने न पाने की खुशी या नाराज़गी नहीं रखनी चाहिए। पतंगा जलती रोशनी के रूप में मोहित होकर मर जाता है। इसी तरह इस गुरु से उन्होंने सीखा कि हमें सांसारिक पदार्थों से मोह नहीं करना चाहिए। शहद निकालने वाला, इसने हमें सिखाया कि मधुमक्खी ने बड़ी मेहनत से शहद इकट्ठा किया। कंजूस भी धन जमा करता है पर वह उसका उपभोग नहीं करता। ऐसे में जन उपयोग के लिए उसे ले ही लेना चाहिए। हिरण, मोहवश हिरण शिकारी के जाल में फंसता है, इसलिए उन्होंने हिरण से सीखा कि हर तरह के मोह से हमें बचना चाहिए। अब बच्चों, मछली से उन्होंने सीखा कि अपनी 10 इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए, खासकर जीभ पर। स्वाद के लालच में ही कांटे में फंसती है और मरती है। इसके बाद है कुरर पक्षी। इस पक्षी से उन्होंने सीखा कि त्याग में ही सुख है। इस पक्षी की चोंच में जब तक मांस का टुकड़ा था तब तक उसके आसपास के सारे पक्षी उसके शत्रु बने रहते थे। इस पक्षी ने उसे छोड़ दिया तो सभी पक्षी उसके मित्र बन गए। सहेज कर किए गए दुख से तो त्यागने का सुख ही बेहतर है। बालक, एक बच्चे से उन्होंने सीखा कि वह मान अपमान की परवाह नहीं करता, इसलिए सदा मस्त रहता है। उसी प्रकार हर स्थिति में हमें भी मस्त रहना चाहिए। कुंवारी कन्या, उन्होंने देखा कि धान कुटती कन्या के हाथ में 2 चूड़ियाँ थीं। वे मूसल उठाते गिराते टकराकर शोर मचाती थीं, पर उसने दोनों हाथ में एक एक चूड़ी पहन ली तो शोर बंद हो गया। उन्होंने सीखा कि शांत वातावरण के लिए एकांत जरूरी है। बाण बनाने वाला, बाण निर्माता से उन्होंने सीखा कि तल्लीनता से काम करना चाहिए। वह घर के बाहर चबूतरे पर बैठा काम करता रहता है। लोग आते जाते रहते हैं पर उसका ध्यान नहीं भटकता। इसी तरह विद्यार्थी को भी एकाग्र होकर पढ़ना चाहिए, तभी सफलता उसके कदम चूमेगी। सर्प, अवधूत जी ने बताया कि इस गुरु से उन्होंने कई शिक्षाएं ली, जैसे ज्ञान की तलाश के लिए अकेले घूमना, किसी से बेवजह सहायता की अपेक्षा न करना, मठ या घर बनाकर नहीं रहना आदि। मकड़ी, इस जीव से उन्होंने सीखा कि जब भी मुसीबत आए तब हमें अपने जाल को समेट लेना चाहिए, समाधान उसी के आसपास मिलेगा। इसी प्रकार घर में ग्रहण किए शत्रु का समूल नाश कर देना चाहिए, अर्धमरणासन नहीं छोड़ना चाहिए। स्वयं, बच्चों, उन्होंने स्वयं से भी कुछ सीखा है। वह कहते हैं, मैं स्वयं सब कुछ करने में समर्थ हूँ। ऐसा सोचकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मेरे शरीर के जितने अंग हैं वे सभी मेरे लिए पर्याप्त हैं। ईश्वर ने यदि कोई अंग नहीं दिया तो यह नहीं समझना चाहिए कि उसने उसे छीन लिया है, बल्कि दूसरे अंग से उसके कार्य करने में समर्थ बनना चाहिए। अब है बच्चों भृंगी कीट। इस कीट ने से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उनका कहना है, अगर मानव अपना मन एकाग्र रूप से भय, प्रेम या द्वेषवश जानबूझकर किसी में लगा देता है तो वह उस वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। यह सारे विवरण सुनकर महाराज यदु ने कहा, दत्तात्रेय जी, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि पृथ्वी के हर प्राणी में कुछ न कुछ सीखने लायक होता है। बच्चों, अवधूत जी ने कहा, हे राजन, अकेले गुरु की कृपा से ही ज्ञान का पूरा बोध नहीं होता। शिष्य को चाहिए कि गुरु जो कहे उसे परखे और फिर अपनाए। सोचने, समझने और करने से शिक्षा का मतलब पूरा होगा। जो गुरु करे वही नहीं करना चाहिए, नहीं तो नकलची बन जाएंगे हम। बच्चों, यह कहकर दत्तात्रेय ने अपने 24 गुरुओं की विशेषताओं की बात समाप्त की। महाराज यदु ने दत्तात्रेय का आभार व्यक्त किया और हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखने की शिक्षा ग्रहण की। धन्यवाद बच्चों।